जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज आने के लिए। कहिए कहाँ पर हैं आप लोग, और फिर से पहले तो वहीं से हैप्पी दिवाली। बहुत ही हाँ जी, सुंदर फेस्टिवल था। हाँ जी, हैप्पी दिवाली। जी जी जी, हाँ जी। तो रामोपासना के सत्संग में हम सबसे पहले तो रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण करते हैं, जी जिसमें हम स्वामी जी महाराज के उपासक यांत्रिक का बेसिक फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और उसमें बहुत सारी हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली उपासक यांत्रिक जीवन पर आते हैं। सो आप कहाँ हैं करुणा जी? जी, हमने 7वें चैप्टर से शुरू कर 7th चैप्टर से इसी बुक में बुक का रामोपासना का। जी, तो कैसा चल रहा है आपका फोन? आपका चेहरा आधा है। हाँ, अब अब तक थैंक यू। हाँ जी, इसमें ये है कि हम अभी तक जो है, क्योंकि एक ही है, साधिका जी है उसमें, और अभी लास्ट हमारा यही हुआ था कि जो राम नाम से मैं राम की कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डिस्टरबेंस है, एक डिस्टरबेंस। सेकंड, एक हाँ, सेकंड। अब आ रही? अभी भी है। एक्चुअली ये थोड़ा इसका ऑडियो। अब आ रही है, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आवाज़ तो आ रही है, पर वो साथ में हवा भी बहुत चल रही है। ये पंखा चल रहा है या तो उसकी आवाज़ आ नहीं रही नहीं, वो है। जैसे आप हवा चल रही होती है ना, जैसे तूफान की हवा जी, चल रही होती है। वो साउंड आ रही है। अच्छा, ठीक है, हाँ, पर आई थिंक चल जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो तो फिर अभी हमारी 7th चैप्टर पे चल रहे हैं। तो जी कैसे आप देख जी, पा रहे हैं कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है या किस तरह से हो रही है? कैसे जैसे बैठक प्रोग्रेस में। किस तरह से हो रही है कि भाई क्या चीज़ हुई जो कि वो पहले नहीं करते थे, जो आपके साथ हैं? जैसे उन्होंने कहा कि मेरा जैसे पहले जैसे एक ही साथी जी आते हैं, वो बोले कि पहले उनका ये था कि अलग अलग कुछ जैसे पूजा करना, कोई व्रत है, या फिर जैसे अनन्यता वाली चीज़ नहीं थी कि मैं बहुत इधर उधर बहुत जाती थी, सोचती भी थी, कुंडली भी दिखाते थे, सब कुछ करते थे। अब वो नहीं करते हैं, और उनका जो जाप है वो नियम से होता है, मतलब पहले इतना नहीं। जाप नियम से होता है, और हाँ और फिर और जो इधर उधर पंडितों के पास जाना और इधर ये सब समाप्त हो गया है। जी जी अच्छा, अच्छा। तो ये वो पहली बार हम उपासना ले रहे हैं? नहीं, उनका ये है कि पहले लिया था, फिर उनका डिसकंटिन्यू बीच में हो गया था। हाँ, जैसे पहले किसी बैठक में शायद उन्होंने किया होगा हाँ, तो। पहले ले चुके हैं पर पूरे नहीं जी, हुए, पूर्ण पूरा नहीं हो नहीं। पाए। तो अभी भी सिर्फ इसी पुस्तक पर ही हैं, और हमारे यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ आए हैं, एक दो बार आए हैं। एक ही दो आए बार आए हैं, 7 चैप्टर में एक ही दो बार जी आए हैं, पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जी। हाँ, और जैसे तो उनका यूँ ये होता है भी कि बहुत एक बहुत बैठक। इम्पोर्टेंट होता है
तभी मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि कई साधिकाएं हैं अन्य ग्रुप्स में भी जी। जो कि शायद वहां पर जा रही हैं पर लाइव नहीं आ पाए, राइट, लाइव आकर इंटरेक्ट नहीं कर पाए, वहां तक उनका बना ही नहीं। तो ये भी एक बहुत 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 मैं इसे एक इम्पोर्टेंट पढ़ा, क्योंकि कई लोग यहाँ तक भी पहुँचते थे पर उनका इंटरनेट नहीं ठीक होता था, कुछ ना कुछ होता था कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली इंटरेक्ट करना मतलब पहुँचना शुरू हुआ और बैठ सकते थे सत्संग में। बट या सो सो कितना कहाँ तक अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सत्संग क्या है और सत्संग से रिलेटेड चीज़ों की, वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई हम और कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह से करें। क्योंकि देखिए ये जो चर्चाएं हैं ये बहुत अद्भुत चर्चाएं हैं, ये बहुत नियमित नियमित सत्संग है। और नियम नियम से एक तो होते हैं और नियम से होने का मतलब है कि महाराज की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रही है, क्योंकि हमारी उतनी शक्ति नहीं होती कि हम नियमित वो कर सके। तो इसलिए फिर महाराज की बहुत मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवाने में और समझ कर साधना करने में, समझ के साधना करने में। रोज सत्संग जा रहे हैं, क्या पर्पज है उसका, किस लिए जा रहे हैं, 1 घंटे की शांति के लिए जा रहे हैं। और जब जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कईयों को 1 घंटे की शांति भी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने जो हफ्ते भर काम किए होते हैं वो सारे के सारे उगले जाते हैं, राइट। सो इसलिए फिर कईयों को सत्संग जाते हैं क्योंकि जाना है, लेकिन शांति नहीं मिलती। तो वो चीज़ें जो हैं वो अपने पर काम करने पर ही मिलती हैं, वो ऐसे नहीं मिल सकती। उस स्थान पर स्थान की महिमा डेफिनेटली होती है, लेकिन जब हमारे अंदर हमने अपने काम सजग होके नहीं किए, ऑन पर्पस नहीं किए, तो फिर फिर बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज जो भी कार्य यहाँ पे हमारी चर्चाएं होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि हम कर क्या, मतलब पर्पस क्या है करने का, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे किसी को देख के हमारे विचार कैसे हो रहे हैं, क्या वो चित्त शुद्धि है या मेरे अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो फिर वहीं पे होते हैं कि चलो भाई काम करो, करना है काम। अगर काम नहीं करेंगे तो जहाँ पे खड़े हैं फिर वैसे सही वैल्यूएशन होगी, या सो ये इवैल्यूएशन ही है, एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन। सो इसलिए काम तभी तभी महाराज थोड़े थोड़े को लेते हैं, एक एक दो दो तीन तीन को लेते हैं कि ये ये अंडरस्टैंड कर सकें कि वैल्यूएशन होनी है भाई, सबकी होनी है, राइट, या और वहीं से आगे बढ़ना है, चलना है, ये चीज़ है। कोई क्वेश्चन जो कि आपने इन जनरल देखा हो और हम उसकी चर्चा कर सके। जैसे यही इसी अगर हम देखें कि अम, आते हैं जिस बैठकों में, सपोज जैसे कभी कभी यूं लगता है कि जैसे पहले होता था ना कि पुराने वो हमारे यहाँ दादी नानी के भी अब मंदिर जाना है ना, कि भाई जाना है, तैयार होके जाते हैं। और लेकिन वो किस लिए जा रहे कि सिर्फ वहां जाके आना है, जरूरी नहीं कि वो उनमें वहां से क्या लेकर आए हैं। तो ये चीज भी बैठकों से रिलेट होता है कि कहीं ऐसे आते हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं, वो चीज शायद पता नहीं कि बस जाना है। तो वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि बैठक कितनी ज़रूरी होती है। हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कहीं हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, बट बैठक को आना है, लेकिन उसके बाद जो रूपांतरण है वो सब वही इंडिविजुअल चीज़ें लगती हैं कि जो जिसको जो लेना हाँ, है। उसके लिए साधना चाहिए होती है। जी, कई साधकों ने बहुत सारी बैठकें की हैं, लगभग कई बार तो रिपीट्स भी किए हैं, लेकिन क्योंकि वो निकल जाती है शुभता, जब हम कोई
जो हमने बैठकों में सुना होता है उसके विपरीत कार्य करते हैं, फिर वो वहीं की वहीं रहती है। तो आप वहीं के वहीं रहते हैं, तो आप डिफरेंट, कई बार कईयों को तो चांसेस भी मतलब बहुत मिले होते हैं, फिर उन्हें बाहर भी क्या होता है कि भी पॉज करो भाई, कुछ थोड़ी सी तो वेवलेंथ मिलनी चाहिए ना, इस तरह के सत्संग में आ रहे हो और फिर हमें पता लग जाता है कि व्यवहार किस तरह किया है, वैसे ही नेगेटिविटी चल रही है, तो फिर वहां पर फिर चांस देते हैं कि देखते हैं कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, कुछ तो मिल तालमेल हुआ है कि नहीं। तो पर हम देखते हैं कि कई बार भूल जाएंगे, अगर ड्यूटी लगती भूल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं, अभी भी अभी भी नहीं हुआ, गुरुजनों के हिसाब से अभी भी रेडी नहीं हुए हैं, तभी ऐसा होता है। ये कोई ऑन पर्पस नहीं होता, ये सब कुछ ड्रिवन महाराज का होता है, और महाराज लेके आते हैं। लेकिन अगर नहीं होते कि इसका इसका मतलब है कि महाराज ने जो सिलेबस दिया है वो नहीं कर पा रहे हो, वो अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, वैसे के वैसे बैठे हो, वैसे वैसे फियर्स में, वैसे वैसे अवॉइड करते हैं ना, जैसे कि शांति बने रहे, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, अवॉइड करते हैं चीज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको फेस करनी होती है। और तो इसलिए फिर जब सिलेबस नहीं होता तो महाराज फिर नहीं नहीं होता। ये बहुत, पर हम एज एज को साधक कह सकते हैं, जरूर देते हैं कि भी, वो आई थिंक वो भी महाराज कहते हैं लो भाई कर लो, देख लो, चख लो स्वाद। कि भाई आप जब इस तरह से करते हैं, तो इसलिए अपने पर काम करना और संकल्प अच्छे से करने, क्योंकि ये महाराज का है, महाराज है संकल्प इंट्रोड्यूस जिस तरह से किए होने इतने बारीकी से, सो संकल्प इंट्रोड्यूस करने, और फिर उसको उस पर वर्क करना कि अगर मुझे नहीं किसी की बात करनी, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अगर मुझे ये काम करना है ये करना है, अगर मुझे ये उठ रहा है तो मेरे को अपनी चालाकियाँ थोड़ी सी कबर्ड में रखनी है क्या, है ना, वो सब नहीं करनी। तो पर अगर नहीं करते तो फिर, पर कई बार बहुत मन्नतें भी मांग रहे होते हैं, कई बार मन्नतों के कारण भी आ रहा होता है कि भी मन्नत मांगते हैं कि नहीं लग जाए, हो जाए, मिल जाए, ऐसे ऐसे करके, लेकिन मन्नत मांगने के बाद भी वो उतनी शुभता नहीं होती कि परमेश्वर उस तरह से कर सके, ये बात है। सो इसलिए कर्मों पर ध्यान देना, शब्द यूज करते हैं वो ध्यान देना, सोच पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि महाराज हमें इस तरह से सिखा रहे हैं, इस तरह से केयरफुल रहना सिखा रहे हैं और सजग हो रहे हैं, बिकॉज टाइम टाइम तो स्लिप करता ही जाता है। या बिल्कुल, बिल्कुल, टाइम स्लिप करता जाता है, और फिर हम अपनी अगले जन्म की रचना कर रहे होते हैं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपनी गति, सदगति, यू नो खुद स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, जो जो हम रिएक्शंस करेंगे, जैसे जैसे हम थॉट्स करेंगे, इट इज गोइंग देयर। लेकिन अगर कोई पलटी मारना चाहता है, उसके लिए तो दम ही लगाना पड़ेगा, उसके लिए वो नहीं हो सकता। जैसे अगर कई कई बुजुर्ग साधक भी होते हैं, लेट्स से बहुत टाइम है, अपना ग्रंथ पाठ में टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर जाप करते हैं, लाख लाख का जाप करते हैं, राइट, हल्की सी आर्ग्यूमेंट हुई, हल्का सा मन के अनुसार नहीं बात हुई, सब गया, सब गया, राइट। लेकिन प्रभु फिर कृपा भी करते हैं, इतना जाप पाठ का अपना दर्शन देंगे, ऐसे करेंगे, अगले दिन शरीर को कुछ हो जाएगा, सारा फोकस शरीर पे आ गया। नहीं, तो बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं साधना के कि हम कहाँ फोकस है, और उस इन सब में ये रियलाइज होना कि ये सब मेरे से प्रभु करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा या कर रही, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये गिफ्ट तो बहुत बड़ा है।
अक्सर ये भूल जाते हैं। अक्सर ये होता है, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु करवाने और अगर प्रभु किसी न किसी तरह से बहाने बहाने हमारे हम वर्ड बहाना यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कृपा है कि किसी न किसी तरह से बताते हैं। हम्म। हाँ, तो फिर वो हो जाता है। वो बहुत कृपा है कि वे बोलते मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ, गलत फहमी में नहीं रहना। जी, जैसे ये एक चीज़ बार-बार आती, मतलब अच्छा जो शेयरिंग है मेरी, कि एक बार जिस स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि कोई भी सेवा किसी भी तरीके की जो हमें मिलती है, चाहे किसी के लिए भी हो, तो उससे पहले जो हमें ये प्रार्थना है कि भी मेरा दोष मिटे, मेरी सोच ऊंची और आत्मा, तो वो जो फीलिंग है जो उससे पहले हम करते हैं, वो सच में मतलब ये लगता है उसके लिए भी धन्यवाद निकलता है महाराज से कि आपने याद है ये ना, चीजें। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। ये तीन बहुत चीजें अच्छा इतनी लगता है। सुंदर बोली हैं। कोई भी सेवा मिल रही है, कोई भी नया मंथ शुरू हुआ है, ड्यूटीज लगी हैं, कोई भी कुछ भी हुआ है, और ये तीन चीजें कि परमेश्वर मेरी सोच ऊंची हो, इससे अगर मेरी शेयरिंग की ड्यूटी लगी है, अगर मेरी ऑन करने की ड्यूटी लगी है, तो इससे मेरा आत्मा जागृत हो और इससे मेरे दोष मिटे। या बिल्कुल, देखिए अगर हम ये नित्य प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे जो भी कार्य करवाते हैं, तो आप देखिए कैसे उन्होंने संभाला होता है। और क्योंकि अगर सोच ऊंची नहीं होगी और आत्मा जागृत नहीं होगी, फिर तो बहुत ही बड़ा दुर्गुण अपना चेहरा दिखाएगा ही दिखाएगा। राइट। और हम महाराज कहते हैं कि हमें वो चेहरा बहुत देर बाद दिखता है। वो अभिमान का जो चेहरा, वो हमें बहुत बहुत लेट दिखता है। तब तक वो पूरा वृक्ष बन चुका होता है। राइट। सो इसलिए हमारे हमारे यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, और पेड़ों पर वाइन चढ़ रही होती है, जो कि एक इन्वेसिव स्पीसी है। तो उस वाइन को काटना इन्वायरमेंटलिस्ट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले बहुत इनकरेज करते हैं, और बोलते भी हैं कि बच्चों से करवाइए, ताकि सर्विस, एक एक कम्युनिटी सर्विस उनके बन बन सकते हैं। और देखिए वो बेल चढ़ रही होती है और सारी ट्री को पर फैल गई होती है। एक ही काम करना होता है, नीचे से जड़ काटनी होती है, नहीं तो वो सारा पेड़ वही बेल ही काट गिर देती है, चूस चूस के। सारी साधना, सारी अच्छाई, सारी शुभ कर्म वो बेल चूस जाती है, एंड फाइनली वो पेड़ गिर जाता है ना। सो ये चीज जो है, वो फिर अ, वो वो समय पर तभी महाराज कहते हैं कि जैसे दशहरा आता है, हर हर साल इसको मिटाइए, हर रोज मिटाइए। हर रोज का भी काव है। सो जो हर रोज कर सकते हैं वो हर रोज हैं, पर जो साल में एक बार करना चाहते हैं, धुलवाना चाहते हो धुलवाना है। पर मेन बात आपने बिल्कुल सही की है कि हमारे दोष मिटे, हमारी सोच ऊंची हो, और हमारी आत्मा जागृत हो। या बहुत पावरफुल है, बहुत सुंदर है। लोग तीर्थ पे जाते हैं, इसीलिए जा रहे हैं ना, शांति के लिए जा रहे हैं। पर अगर भटकाव है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमारे तीर्थों की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है, या ईयरली बन गई है, पहले नहीं होती थी। सो इसका मतलब कहीं क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी होनी बहुत आवश्यक है। वो कृपा है, वो कृपा है, क्लैरिटी आनी कृपा है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज में भी क्लैरिटी आनी। या बिल्कुल, जैसे कि हमें इस बार सुंदरकांड जी में महाराज ने जामवान जी से सिखाया। इतनी सरप्राइज इवन का देखिए। नहीं तो हमारा सिर्फ मेंशन ही होता है कि जामवान जी ने कहा, और फिर हनुमान जी पे फोकस होता है, पर महाराज ने जामवान जी से सिखाया।
कि देखिए एक किसी भी टीम में, किसी भी चीज में जो एडल्ट्स होते हैं उनका कितना पॉजिटिव रोल होना मायने रखता है। अगर वे नेगेटिविटी में दूसरों की गिराई रहे हैं, दूसरों को हतोत्साहित कर रहे हैं, दूसरों की गलत कर रहे हैं, देखिए जो आपके प्रिय हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो आपकी टीम में है उनकी बात नहीं हो रही है, जो आपको पसंद है उनकी बात नहीं हो रही है, राइट। अगर आप घर के हेड हैं और कई बच्चे, कई ग्रैंड चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपको फोन करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। और लेकिन दूसरे भी हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ पक्षपात करते हैं, अगर आप उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि वो आपको प्रशंसा का पानी नहीं डालते, जो कि दूसरे लोग झुक झुक के आपको प्रशंसा का पानी डाल रहे होते हैं, देन यू आर इन ट्रबल। क्योंकि आपके डिसीजंस, वो जो झुक झुक के आपको प्रणाम कर रहे हैं, वहां पर वो अलग आते हैं, आपका पक्षपात हो जाता है वहां पर। लेकिन जामवान जी का ऐसा कुछ, जामवान जी का रोल था बताना, चलो जागो, जागृत हो, तुम में ये है, तुम में ये है। सो सबको सबको करना इस तरह से बहुत जरूरी है। कोई भी आपके आगे आता है, rather than कि आप उसे किक मारो या उनके आगे ले गंदे गंदा बोलो, है ना, या हतोत्साहित करो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट, ये जामवान जी से महाराज ने इस बार सुंदरकांड जी में सिखाई। वेरी इम्प्रेसिव। या क्योंकि टीम तो ऐसी होती है, कोई बुजुर्ग होंगे, कोई यंग होंगे, कोई डिफरेंट पर्सनालिटीज, डाइवर्स पर्सनालिटीज आती हैं, जो डाइवर्स गुण होते हैं, और उनमें से किसके गुण को हम अपनी उस चीज के लिए बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हो अपनी, क्योंकि आपने अपनी सफाई नहीं की है, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू हैवंट डन योर सिलेबस। आपको फिर से आना पड़ेगा वही चीज साफ करने, वही चीज गिव अवे करने, फिर से आना पड़ेगा। सो यू आर स्क्रिप्टिंग योर फ्यूचर। आप अपना अगला जन्म लिख रहे हैं कि मुझे अगले जन्म में आके क्या क्या चीजें ठीक करनी है। ये चीज है। बढ़िया बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं। कौन से पेज पर है? 7th में? हाँ जी, ये हम लोग पेज नंबर 78 से कोड से शुरू कर रहे हैं। पेज कोर्ट से नंबर ही शुरू 70। करना है। नियमों का जी पालन करना चाहिए और दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए, राइट। सो बहुत बहुत हमारी, आई थिंक ये इंडियन फैमिलीज में बहुत बहुत सुंदर है। बहुत और जगह भी हो सकती है, काम पे भी हो सकती है ये चीज। और और फिर संस्थाओं में भी हो सकती है। किसी का कोई नियम है, उसे करने देना चाहिए जैसे उसकी, जैसे वो कर रहा है। अगर किस, अगर आपका कुछ मतलब आपको कोई क्रॉस, कोई लेना देना नहीं आपका, तो है ना। और घरों में तो डेफिनेटली होता है कि अगर किसी का नियम है और आप जानबूझ के कुछ करते हो उसको विघ्न डालने के लिए, या अगला कोई सपोर्ट के लिए जानबूझ के करते हो, देन ऑल इज ऑन यू ओनली। सब आप पे ही है। जो मदर इन लॉज प्रॉब्लम डालते हैं कि पाठ पे बैठे हैं, और वो ना जा सके पाठ करने जहाँ उसकी इच्छा होती है अंदर से, जो हस्बैंड
प्रॉब्लम डालते हैं इस चीज़ के लिए, जो फैमिलीज इस तरह की प्रॉब्लम्स डालती हैं, यू आर राइटिंग योर ओन फ्यूचर, राइट? आप अपना अपना अगला जन्म स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। इसलिए अगर किसी को जाना है सत्संग, आपका कोई मतलब नहीं बनता रोकने का। और अगर कोई आर्ग्यू करता है तो आप सिंपल बता सकते हैं कि देखिए, मुझे नहीं लगता आर्ग्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी देर तो हो गई है मुझे एक्सप्लेन करते। पर अगर इतने वर्षों में भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सो रहने देते हैं, इस चीज़ को। या और देखिए, दूसरों में अगर एनर्जी है आर्ग्यू करने की, लड़ाई झगड़े करने की, वो खर्च करना चाहते हैं एनर्जी अपनी, करने दीजिए, करने दीजिए, उनकी चॉइस है। पर अगर आपका मन करता है मुझे सत्संग जानना है, तो आप निकलिए, क्योंकि वो जो आपकी तपस्या होती है वो बल देती है आपको वापस आके चुप रहने में, वापस आके ये बोलने में। आई थिंक ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इट्स नॉट ऑन द टेबल एनी मोर फॉर डिस्कशन, ये चीज़ है। आप क्या कहते हैं? जी, यही है कि ऐसे ही सेम अभी जैसे एक साधिका जी हैं यहाँ, तो उन्होंने अपना नाम दिया जैसे कहीं सत्संग में जाने के लिए। बट उनकी मदर इन लॉ जो हैं वो आने वाली हैं, मतलब जैसे उनके सत्संग के जैसे कहीं गई हुई हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उन्हें लगा अभी वो नहीं आएंगी, तो मैं दे देती हूँ और फिर मैं जाके आऊँगी। तो जब मुझसे डिस्कस किया कि मैंने तो अपना नाम दिया बट मैंने वापस ले लिया, क्योंकि वो आएंगी तो ऐसे अजम्पशन के भाई मुझे सुनाएंगे करेंगे, तो क्या अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा वो तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, कि मदर इन लॉ आ रहे हैं और आपने अपना नाम फिर से ले लिया, तो मतलब आपने किस चीज को चूज किया कि आपको, और जबकि वो सालों से होता आ रहा है। तो सेम जैसी चीज अभी आज चर्चा हुई ना कि अब हम कह सकें कि भाई ये बहुत साल हो चुके हैं, कि यानी आपका मन है लेकिन आपने अपना नाम ले लिया, वापस हटा लिया कि नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो आ रहे हैं वापस, तो फिर वो मुझे सुनाएंगे या कुछ जो भी। तो ये सुनाने दो बात ना, होता है। क्या फर्क हाँ, पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? उनकी एनर्जी जा रही है, उनका अपने कर्म जा रहे हैं, आपका जी। क्या? आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा। अगर बिल्कुल। आपकी ड्राइव इतनी तेज है कि मुझे जाना है, राइट, और मुझे ये करना है, तो फिर सारा कुछ तो उन्हीं का खर्च हो रहा है भाई। बिल्कुल। आपका तो अहम पे ठेस आ रही है ना कि मुझे सुना रहे हैं बस, तो क्या है, हाँ, अहम पे ठेस आई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। आप वापस याद तो कर सकते हैं कि कितने मजे आए थे। हाँ, बस राइट, वही तो चीज इस है। बार मैं क्या पाके आई हूँ, जी। राइट? तो बल्कि बल मांगना चाहिए कि दूसरे की जो नेगेटिव एनर्जी है, वो वो उसकी एनर्जी है, वो जी। उसकी एनर्जी है। जितने भी लोग नेगेटिव बिल्कुल। डिस्कशन करते हैं वो उनकी एनर्जी है। बिल्कुल। मेरी डिसीजन तो, मेरी चॉइसेस तो मेरी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं ना, या मैं किस चीज से ड्रिवन हूँ। सिंपल बात है। बिल्कुल। तो जैसे इसलिए यही है ना ये क्लैरिटी आनी कि कि अगर वो गंद बोलेंगी, वो उसकी एनर्जी है, और वो अपनी जी। रचना कर रही है अपने अगले जन्म की। जी, यही इसी चीज की है ना कि क्लैरिटी वो हर एक के पास शायद नहीं हो पाती। मेन तो जैसे कभी बैठ नहीं, के वो नहीं साधना लगाई। से आती है, हाँ, वो जैसे लोकल साधना से सत्संग में भी। आती है, और वो चॉइसेस से आती है। जी, जो आप चॉइसेस। कर्म करेंगे, जैसे कर्म करते हैं,
वैसे आपके द्वार खुल जाते हैं, बिल्कुल। राइट? आपकी अपॉर्चुनिटी वैसे द्वार खुलेगा। जी, इट जी, इज आजकल कई एंट्रेंस टेस्ट ऐसे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसी तरह का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर आप जी, हायर लेवल का अटेम्प्ट करते हैं तो और हायर लेवल का डोर खुल जाता है, चलो भाई इस रास्ते आगे चलो। और जी, फिर ड्रॉप करते हैं, फिर वही उसी लेवल के स्टार्ट होते हैं। कई ऐसे जी, एग्जाम्स हैं यहाँ पर जो जी, जो ऐसे डिजाइन हुए हुए हैं, तो जी, इसलिए फिर यही चीज है, जो चयन करेंगे वही चयन। रास्ता खुलता जाता है। जी। चयन का ही है, क्योंकि जैसे लोकल में भी जो वीक में डेली सत्संग हो चाहे वीकली सत्संग है, उसमें भी इसी तरीके के डिसीजंस कि आप अपना चयन कि आपको सत्संग आना है, तो फिर कुछ भी हो, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियां हम स्वयं बना सकते हैं। तो वो चीजें हैं, तो वो बात है कि हम क्या चूज करते हैं, और हमें उतना बल, और वो बल भी वहीं से आता है। तो वो थोड़ा लगता है ना कि आपने किस चीज को प्रमुखता दी कि भाई मुझे सत्संग जाना है, तो सारे काम तो बाद में भी हो सकते हैं, या घर में कोई भी कुछ बोल रहा है, सत्संग जाना मतलब महाराज ने आपको उसके लिए दिया है कि हाँ आप जा सकते हो, रास्ता पर खुला है। देखिए, एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम टू डू दैट। जी, आपने खुद को ही, कई होते हैं, कई कई बहुत बहुत स्ट्रांग नेगेटिव लोग होते हैं परिवारों में, जी, तुम नहीं कर सकते। वो बोलना था यार, ये तो 20 साल पहले, 30 साल पहले डिसाइड करना था ना जब विवाह किया था। अब थोड़ा ना तुम हुँ, ये वाले रूल डाल सकते हो मेरे लिए। तो जी, वो रूल रूल पास हो गए, खत्म हो जी, गए। हुँ, बिल्कुल। अब थोड़ी ना ये लागू होंगे। अब तो जी, इतना इतना जीवन बीत गया, बिल्कुल। सिंपल बात है। ये अब थोड़ी ना हो सकते, तुम नहीं जा सकती, तुम ऐसे नहीं करनी, खत्म हो गया ये तो। जी, जी, ये समझना कि नहीं, आपका सब कुछ बराबर का है, ये समझना कि जो आपको रोटी मिल रही है वो परमेश्वर के कारण मिल रही है, ना कि किसी और के कारण। हर कोई अपनी कमाई का खाता है। वो कमाई बिल्कुल। रुपीज में नहीं होती, वो कमाई आपकी शुभता, शुभ कर्मों में होती है। जी, उसकी आप खा रहे होते हैं। जी, अक्सर बहुत सारे परिवारों में ये होता है कि वे कमा के लाते हैं, तो इसलिए नाउ आई एम अ बंधुआ मजदूर। ये नो यू आर नॉट। आप अपनी कमाई का खा रहे हैं। आपको अगर भोजन मिलना है, आप कहीं मर्जी हो, आपको भोजन मिल जाएगा। आपके जी, सिर पे छत है, आपकी कमाई है कि आपके सिर पे छत है। और वो ये सारी कमाई भक्ति की कमाई होती है। जी, तो ये चीज क्लियर होनी, और इसी भय के कारण हम, कि हमारी लाइवलीहुड ना चले जाए, मुझे निकाल ना दे, मुझे ऐसे ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, का जो फियर होता है उसके कारण हम बहुत जी, सारे पॉजिटिव चीजें नहीं कर सकते फ्रीली। जी। ये बात है। जैसे तो जैसे हाँ, अभी ये बेसिक ह्यूमन राइट है। आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इंसान हैं, आप कर सकते जी, हैं, जी, है ना? तो पहले तो बेसिक, कई आई थिंक कई ग्रुप्स में तो बेसिक, कि भाई आप इंसान हैं, आप कीजिए, कर सकते हैं। यहीं यहीं तक करना भी एक अ, उसके लिए भी शुभ कर्म करे होते हैं। नहीं तो कितना जी, बुझा होता है अंदर सब कुछ, जी, जी, बहुत बुझा होता है अंदर, कि हम। हुँ, और फिर मैं एक ग्रुप में तो महाराज ने करवाया कि हो सकता है आप पुराने सनातन हिंदू उससे ना आ रही हूँ, हुँ, अगले अगले अलग मतों से आई हूँ, तभी इतनी बुझी हुई हुँ, होता है, अंदर इतना बुझा हुआ होता है कि जी, कुछ अपने लिए करने का अंदर से कुछ जगता नहीं है, या फिर बार बार दबते हैं, इस तरह में कोई भी पॉजिटिव काम करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। जी। या जैसे अभी पिछली बैठक में ये हुआ था, चर्चा हुई थी कि जो कृपाएँ तो कर रहे हैं, मतलब गुरुजन ने बहुत कृपा की है, लेकिन उनको होल्ड करने के लिए जो पात्र है,
तो छिद्रों की बात की, उस छिद्र में से जैसे एक छिद्र है भय भी, जैसे अभी चर्चा हुई कि भय जो होता है वो भी एक बहुत जी, तामसिक गुण है ये, जी, तामस है ये। भय, जी, भय तामस में आता है। जी, जी, जहाँ क्रोध तामस में आता है, भय भी तामस में ही आता है। भय भी ये था, सात्विक और बिल्कुल, राजस तक में नहीं आता। जी, भय जो है जी, जी, तामसिक गुण है। जी। और जैसे अज्यूम करना है ना कि हम जैसे हमने ब्राह्म उपासना में प्रैक्टिस की कि अजम्पशंस जो होते हैं वही भय और अजम्पशन साथ साथ, तो हम क्यों सोचें कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखेंगे, देखा जाएगा, राम देखेंगे, महाराज देखेंगे। तो जो भी पॉजिटिव चीज करनी है तो वैसे निकल पड़े कि क्या ये जो अज्यूम करके फिर नेगेटिविटी और फिर वो भय, तो वो सारी चीजें फिर और हमें यहाँ पे रोकती आप हैं। भगवान थोड़ी ना है। जी, हमें नहीं, बिल्कुल वही अब चीज है। भगवान थोड़ी ना है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वापस जब हाँ, आएंगे तो आपको घर पे क्या सिनेरियो मिलेगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, तो इसलिए भगवान थोड़ी ना है। अगर बोलो कि नहीं मुझे लग रहा था ऐसा होगा, वो तो आपके भय भी हो सकते हैं, पर मेन बात है अगर जो भी आपको लग भी रहा है तो ठीक है, फेस कर लेंगे। सोच की बात है, सोच थोड़ी सी बहुत ज्यादा टाइट होती है, और सोच थोड़ी सी ढीली होनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तभी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें हमारी राम नाम से मेरी सोच ऊंची हो रही है, राम नाम से मेरी सोच खुल रही है, यू नो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। या बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लगे रहेंगे। जो आता है, खुद को इम्प्रूव करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, जिसकी ज्योति जितनी वो रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपने आप का उत्थान करने के लिए, और गुरुजनों की शिक्षाओं को अंगीकार करने के लिए अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। राइट, इट्स नॉट डन, ऐसे नहीं कह सकते इट्स डन। राइट, सो इसलिए अ, अ, अगर कोई यहीं बैठा है कि चलो इतना ही हो गया बहुत है, तो वो भी सात्विक गुण नहीं है, वो भी तामस में आता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए, क्योंकि प्रभु ने साक्षात कहा है गीता जी में, जहाँ उत्थान है वहां मैं हूँ। मैं हूँ, तो अगर आप मैं बुझ गए हैं या जहाँ है वही वही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं की फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आपने किसी कर्म के कारण थमी है, किसी सोच के कारण थमी हुई है। ये चीज़ है अपना जो वो चीज़ है। ठीक है जी, तो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, और आप लोगों का फिर ये बैठक यही होगी, नेक्स्ट वीक नहीं होती। और यही चर्चा चलेगी जब आप वापस जाएंगे। और जी, राम नाम से अ, हमारा जप योग रहेगा। यही रहेगा कि राम नाम से मेरी सोच ऊंची होती जानी चाहिए, जी, ये वाला रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम थैंक राम। यू, थैंक यू।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य
सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन पाठे राम राम सुधा समाधि पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतमय नाम
राम राम हरि नाम। मात पिता बाप सुनतारा, धन जन साजन सखा प्यार, अंत काल दई सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है सखा सने सुरत शुभ अंग। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वर्ण विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न पड़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर चित्त शोक सागर शोक मड़ा आता। अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान। जन का करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन पार। कष्ट कठोरों क्लेश करा, राम राम जपिए प्रतिपाल। सुखदाता प्रभु दीन दया, घटना घोर घटे जिस पे। दुर्जन तुमरे देवे खेल, जपिए राम नाम बिन देर। रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहाय। राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की जय। शरण शांति आश्रय है ये, पूंजी राम नाम की पाई। बातें साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका। रहे राम भक्त नहीं अजय का। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन सती बैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवाधिधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न राम नाम महिमान। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप।
नाम बिन मृता विहार, तन तान सुख भोग पसार, वृता सब संपद संहार, होवे तन यथारहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जगत की ज्योति चांचल मार, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान मिटे, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत होत, बने जो राम नाम बिन धूत, राम नाम बिन वाद विचार, मारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे है मम मना, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम पर जाम, करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम
सब शुभ जाते जान। मांगो मैं राम नाम माधवन, करता निर्धन का कल्याण। देवार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से प्रिय देव चरण पड़े रखियों में। अपना आप बिरद विचार, दीजिए भगवन राम प्यार। राम नाम नहीं में बिताए, जो थे अधर्मियम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके। तर गए धृति धारना ही, धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख पे बोल, राम नाम भीतर पट खोल। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदास। राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, तन महासुख धाम। आहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन नाश, घोर अविद्या विपद विनाश। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे खूबे, उसके भीतर होश खूबे। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाऊं, राम राम सुर में ही समाऊं। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृतमणि का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।
शुभमङ्गले सञ्चार अभ्युदय सद्धर्मकाल राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावकी शुभमङ्गले सञ्चार अभ्युदय सद्धर्मकाल राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्व शक्तिमते परमात्मने